एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहाँ दिन दहाड़े लोगों को लूटा जाता था, अपहरण होते थे। सामूहिक दुष्कर्म के कारण महिलाएं और बेटियां बेहद दहशत में जीने को मजबूर थी। लेकिन सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे इन पर लगाम लगी और अब अपराधी पुलिस से काफी भयभीत है। अपराधियों में पुलिस के प्रति खौफ देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, एनकाउंटर के दौरान की जो तस्वीर और खबर सामने आती है वो हैरान करने वाली होती है, क्योंकि अब अपराधी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी एनकाउंटर के दौरान रहम की भीख मांगते बदमाश की। योगी के एक्शन से दहशत में अपराधी, बदमाशों में दिख रहा पुलिस का खौफ। रोकर बोला, इस बार माफी दे दो बाबूजी। गायों की तस्करी करता था सुफियान। एक समय ऐसा था जब यूपी पुलिस को बदमाश अपने इशारे पर नचाते थे। यूपी को अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा था, लेकिन आज वही बदमाश यूपी पुलिस का नाम सुनकर कांपने लगते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्योंकि अब राज्य में सीएम योगी की सरकार है, जिसने इनका इलाज अलग ही तरीके से शुरू कर दिया है। अलग अलग जिलों से एनकाउंटर की हैरान करने वाली खबर सामने आती रहती है। एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक संदिग्ध गौ तस्कर एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। पकड़े गए बदमाश का नाम सुफियान है। उस पर कई मामले दर्ज है और पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खंगाल रही है। उसने पुलिस की तरफ से चेकिंग के दौरान रोके जाने पर पुलिस पर ही गोली चला दी और फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में इसके पैरों में गोली मार दी। इस दौरान उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि मुझसे इस बार गलती हो गई है, आगे नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फरनगर की कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने काली नदी के पास चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान एक बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो रुका नहीं, बल्कि पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगा। पुलिस की टीम ने बदमाश का पीछा किया और एनकाउंटर में उसे घायल कर पकड़ लिया। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए बदमाश का नाम सुफियान है, जो जनपद शामली के 3 थानों का वांछित है। वो गौ तस्करी के मामले में भी लिप्त है। वही रॉयल बुलेटिन की खबर में उसे गौ तस्कर बताया जा रहा है। इस बीच उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों से उसे छोड़ने की गुजारिश कर रहा है। इस वीडियो में सुफियान बोलता दिख रहा है कि गलती हो गई साहब, एक बार माफी दे दो, आगे से ऐसा नहीं होगा बाबूजी। पुलिस ने बताया कि बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बदमाश के ऊपर शामली जिले के थानों में गोकसी और चोरी के मुकदमे भी दर्ज है। फिलहाल बदमाश की हिस्ट्री शीट निकाली जा रही है। वहीं इससे पहले फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में गौ तस्करी का मामला सामने आया। गौ रक्षकों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि कैंटर में 17 गायों को गौकसी के लिए यूपी से नूह लाया जा रहा है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। कैंटर का पीछा करते हुए उन्होंने बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में गौ तस्करों को घेर लिया। किसी तरह गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में गौ रक्षकों ने गायों को शाहपुरा गांव की गौशाला में भिजवाया। वहीं गौ रक्षकों के मुताबिक 17 में 2 गाय मृत मिली। गौरक्षक शिवा दाहिया ने बताया कि उन्हें और उनकी टीम को बीती रात 11 बजे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश की तरफ से कैंटर में भारी संख्या में गायों को भरकर हरियाणा के मेवात जिले में ईद के मौके पर काटने के लिए लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर इन्होंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया और सभी टीमें अपने अपने इलाके में कैंटर की तलाश में जुट गई। बता दें कि गौ रक्षकों के मुताबिक जब कैंटर केएमपी से होते हुए मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर चढ़ा, तभी गौ रक्षकों की टीम ने उसे पहचान लिया और रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी के कैंटर चालक सहित गौ तस्कर कैंटर को लेकर भागने लगे, जिसका गौ रक्षकों की टीम ने पीछा किया तो आरोपी कई जगह टक्कर मारते हुए आदर्श नगर थाने तक पहुंचे और ठीक आदर्श नगर थाने के पीछे गायों से भरे कैंटर को छोड़कर भाग गए। जिसके बाद घटना की सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गायों को कैंटर से बाहर निकलवाया, जिसमें 2 गाय कैंटर के अंदर मृत अवस्था में पड़ी थी। बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने सुरक्षा व्यवस्था और नाकाबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार पुलिस की नाक के नीचे गौ तस्कर गायों को लेकर काटने के लिए जाते हैं, लेकिन
पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। बिट्टू बजरंगी के मुताबिक इस बार भी गौ तस्कर इन गायों को ईद के मौके पर मेवात ले जा रहे थे ताकि इन्हें काटा जा सके। उन्होंने पुलिस को इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने की अपील की है। साथ ही अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाश खौफ में है। नोएडा पुलिस ने सिलसिलेवार मुठभेड़ों के बाद 48 घंटे के भीतर 8 अपराधियों को दर दबोचा है। इनमें से 7 को एनकाउंटर में घायल होने के बाद पकड़ा गया है। न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में दिल्ली का एक लुटेरा भी शामिल है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है और ठक गिरोह के 2 सदस्य भी हैं। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि 3 मुठभेड़ों में से पहली मुठभेड़ बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि को सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की सीमा में सेक्टर 96 जंक्शन के पास एक नियमित जांच के दौरान हुई। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को पूछताछ के लिए सबसे पहले रुकने का इशारा किया गया। इसके बाद संदिग्धों ने हाजीपुर अंडरपास की ओर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उनका पीछा किया गया तो उन्होंने सर्विस रोड पर सिक्का मॉल के पास पुलिस पर गोलीबारी कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश अरुण और गौरव के पैर में गोली लग गई और उन्हें पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा संदिग्ध जो मौके से भाग गया था, बाद में तलाशी अभियान के दौरान उसे भी पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस ने कहा कि उन्होंने तीनों के पास से 1 लाख रुपए नगद, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और गोला बारूद के साथ 2 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी की दूसरी घटना गुरुवार की देर रात को हुई थी, जब फेज 1 पुलिस स्टेशन के कर्मी सेक्टर 15A की ओर से जाने वाली सड़क पर गोल चक्कर चौकी के पास जांच कर रहे थे। तभी अपराधी से उनका आमना सामना हो गया। आरोपी ऋषभ दयाल दिल्ली के फेज 3 इलाके के मयूर बिहार का निवासी है, जिसने पुलिस पर गोलीबारी की, लेकिन मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया। उसका आपराधिक इतिहास रहा है और कई मामलों में आरोपी भी है। अधिकारी ने कहा कि नोएडा और गाजियाबाद में डकैती, चोरी और अवैध हथियार रखने का उस पर राय है। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से एक 315 बोर की देशी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए और उसका स्कूटर भी जब्त किया गया। तीसरी मुठभेड़ शुक्रवार तड़के विसरक थाना क्षेत्र के रोजा याकूबपुर के पास हुई, जब नियमित जांच के दौरान स्थानीय पुलिस ने मोटरसाइकिल पर 2 लोगों से पूछताछ के लिए रुकने का इशारा किया। इसके बाद संदिग्धों ने रोजा याकूबपुर की ओर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उनका पीछा किया गया। इस दौरान उनकी बाइक फिसल गई और वो गिर गए। दीपक और बंटी और रवि कुमार ने पुलिस पर गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उनके पैरों में गोली मार दी और घायल होने पर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने दोनों के पास से 2 315 बोर देसी पिस्टल, गोला बारूद, 18,850 रुपए नगद जब्त किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चौथी मुठभेड़ की घटना देर रात एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गुलशन मॉल के पास हुई, जहां 2 लोगों को पूछताछ के लिए रोकने पर वो भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो दोनों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, लेकिन पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग में उन्हें गोली लग गई। घायलों की पहचान दिल्ली के रहने वाले दीपक और हापुड़ के रहने वाले तरुण के रूप में हुई है, जो ठक गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। ऐसे ही अन्य मुठभेड़ में कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से यूपी में चुनाव के बाद तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसकी रफ्तार दोगुनी कर दी गई है, जिससे अपराधियों में दहशत का माहौल है और वो पकड़े जाने पर रहम की भीख मांग रहे। लेकिन ये योगी सरकार के पुलिस से रहम की भीख नहीं बल्कि गलती की सजा देती है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।